सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची साक्षी गवाह बनने के लिए और एक सुंदर आध्यात्मिक क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 14 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है इस बात को जानने के लिए। पुराने विधान में निनिवे शहर के लोगों को जैसे नबी योनस को भेजते हुए पश्चाताप का संदेश पहुंचाया और उन्होंने पश्चाताप का संदेश को स्वीकार करते हुए, सच्चे पश्चाताप करते हुए अपने ईश्वर की ओर लौट के आए, उसी प्रकार से नए विधान में प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ चिन्ह है। ना केवल पश्चाताप के लिए बल्कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं मुक्तिदाता के रूप में भेजा गया। इसलिए और कोई चिन्ह प्रभु यीशु के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दे सकते, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चिन्ह प्रभु यीशु स्वयं है। और उसके बावजूद अगर लोग पश्चाताप नहीं करते, अपने गलती को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर के पास लौटने का प्रयास नहीं करते, तमाम प्रकार के मौके के बावजूद, संदर्भ के बावजूद, समय के बावजूद लोग अगर अपने दिल को कठोर बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से न्याय के दिन उनकी दशा बहुत ही खराब होगी। निनिवे शहर के लोग जिंदा होके इन लोगों पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी सुविधा इनके सम्मुख होने के बावजूद अगर पश्चाताप नहीं किया, प्रभु में लौट के नहीं आए, अच्छा जीवन नहीं बिताया, तो इस प्रकार से प्रभु का संदेश हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण देता है कि प्रभु यीशु की ओर हम सभी अपनी दृष्टि लगा के रखें। प्रभु यीशु ने हम सभी मानव जाति को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए क्या किया है, इस बात को समझें। इस बात को समझते हुए हमारी व्यक्तिगत जीवन पर विचार करें, सारे पापों के लिए, गलतियों के लिए पश्चाताप करें, पूरे दिल से, मन से प्रभु की ओर लौट के आए, एक सुंदर जीवन बिताएं। प्रभु का वचन हमें बुलावा देता है। सुसमाचार लिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 प्रसंग 29 से 32 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, भीड़ के भीड़ उनकी चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। इस प्रकार से प्रभु का वचन हम सभी लोगों को बुलावा देता है कि यह समय उपयुक्त समय है, यह समय अनुग्रह का समय है, यह समय पश्चाताप करने का समय है, यह समय प्रभु की ओर लौटने का समय है, यह समय एक अच्छा पवित्र जीवन बिताने का समय है। इस समय को हम पहचाने, इस समय का सदुपयोग करें, प्रभु की ओर लौट के आए, अपने दिल को कठोर ना बनाएं, बल्कि सच्चा पश्चाताप करें। प्रभु हम सबों को बुलाता है, जैसे यूहन्ना निनिवे शहर के लोगों के लिए पश्चाताप का संदेश लेकर एक चिन्ह बन के गया था, उसी प्रकार से मानव पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपने वचनों के द्वारा निरंतर बुलाता है, निरंतर निमंत्रण देता है कि हम सभी पश्चाताप करते हुए
अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पास आए, पाप के सारे बंधनों से मुक्ति पाएं, छुटकारा पाएं और एक नया जीवन प्राप्त करें। उस नए जीवन को नए तरीके से, नए सिरे से जीने का प्रयास करें। प्रभु का वचन में बुलाता है। प्रभु यीशु ना केवल पश्चाताप का संदेश लेकर आए थे, बल्कि स्वयं मुक्तिदाता बनकर आए थे। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन्हें अनंत जीवन है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जीता है उन सभी लोगों को अनंत जीवन की घोषणा की गई आज के सुसमाचार में। इसलिए प्रभु चाहता है कि हर कोई व्यक्ति पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु में आए, प्रभु यीशु का जीवन जिए, विश्वास का जीवन जिए और अनंत जीवन के हकदार बने। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नष्ट ना हो, बर्बाद ना हो, बल्कि मुक्ति प्राप्त करें प्रभु से और अनंत जीवन का सुख प्राप्त करें। प्रभु इसलिए हम सबों को बुलाता है। यीशु का जीवन, मुक्ति का जीवन, उद्धार का जीवन हम सभी लोगों के लिए आज के दिन में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको ग्रहण करें, इसको जिए। प्रभु के वचन को सुनते हुए, वचन को पढ़ते हुए, संस्कारों में भाग लेते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपना जीवन बड़े ईमानदारी से जीते हुए, प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ाते हुए, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के अनुग्रह में हम आगे बढ़ें और प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत हम सभी लोगों को निरंतर मिलती रहेगी। इस प्रकार का जीवन के लिए आज की पूजन पद्धति में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाते हैं। प्रभु का संदेश स्वीकार करें, प्रभु का निमंत्रण स्वीकार करें और उस बुलावे के अनुसार, निमंत्रण के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु यीशु की महिमा देखें, प्रभु यीशु की महिमा करें। वही प्रभु हम सभी लोगों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें, बहुतायत का बरकत प्रदान करें और अपने सानिध्य में, अपने छत्र छाया में हम सभी लोगों को सुरक्षित रखें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।